मैं हामला नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी और फिर लाइट बंद की। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मुझे बेड पर लिटाकर मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा शौहर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नजर डालकर फौरन हटा ली। मुझे वहां पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसे इलाज करवा सकती थी। मैं इस उलझन में शिकार थी। क्या ना जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि वो मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उससे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसेस अवैस कौन है। मेरा शौहर कहने लगा कि ये मेरी बीवी है। मैंने अवैस का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ मरीज को ही चेक करता है, मरीज के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अवैस मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। अवैस ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और सही सही जवाब देना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गाँव से थी। लेकिन अब शादी के बाद अवैस के साथ शहर रहने लगी थी, लेकिन मेरा ताल्लुक गांव से ही था, इसलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं इस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। उसके बारे में मेरे शौहर ने कहा था कि वो एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई अवैस की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही उसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाजा लॉक किया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो वो सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं। मैंने कहा 3 साल। फिर पूछने लगा, शौहर से ताल्लुक बनाते वक्त खुश होती हो या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नजरें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हामला होने के लिए कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो। मैंने कहा पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई हो। मैंने कहा कि शादी के 5 महीने बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उसे सब छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूं आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा, क्यों, क्या हुआ। आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं। मुझे लगा जैसे उसके लफ्जों में तंज था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मैंने अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी का कोई इतराज नहीं हुआ। अगर आपको कोई इतराज था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हैं। ये कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी मेज पर बेल बजाई और वो नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि उनके शोहर को अंदर बुलाएं। कुछ देर बाद ही अवैस नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है। कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखें, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम साया करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर अवैस ने मुझे गुस्से की नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का दिमाग बनाएं कि इसे अपनी इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। ये सुनकर अवैस ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नजर झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए अवैस मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले इतने सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम हामला नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद होती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? अगर तुम्हारी हरकतें यही रही तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम जानते हो कि मुझे ये बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। अवैस के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तड़प कर अवैस की तरफ देखा। मैंने कहा, अवैस, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ वो जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरा हमल जाया करवाया? सारी खराबी उसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चा जन्म नहीं दे पा रही तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करें। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अवैस से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसे इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर अवैस ने कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले तो वो और भी ज़्यादा बढ़ा देता। वैसा ही था जज्बाती। इन सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर एतराज़ उठाना अवैस को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वो पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और अवैस का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं बहुत ही गरीब खानदान से थी तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगे इस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वो चारपाई पर अंदर ही अंदर रोते रहते थे और जब मैं 16 साल की हुई थी तो पापा इस दुनिया को अलविदा कर चुके। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। अब्बा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि अब कमाने वाला कोई नहीं था और कमाकर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती थी कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी के मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब जिंदगी यूं ही गुजरने लगी
और मैं 20 साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। अम्मी की सहेली का मायके हमारे ही गांव में था। इस बार जब वो अपने मायके आई तो अम्मी से भी मिलने आई और वो अपने इकलौते बेटे अवैस के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उससे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और वो वैसे भी अम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी। क्योंकि अम्मी अब बीमार रहने लगी थी, इसलिए अपने बेटे अवैस के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी अवैस की शादी को 5 महीने ही हो गए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर के ब्रेक लगने पर रुक गई थी। मेरा सर तो बोर्ड से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही अवैस गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़े जोर से बंद कर दिया और ये देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो ये इंसान कोई जहनी मरीज लगता था। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती कि कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और ये मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना के रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर गिराया और कहने लगा, बहुत ज्यादा जुबान चलाने आ गई है तुम्हें मेरे सामने। तुम जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी मैं आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना और ये बात मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अंदर तुम खामोशी से चेकअप करवाओगी जिस कदर गुस्से से वो मुझे कह रहे थे। मैं जानती थी कि अगर मैं इसकी बात से इनकार किया तो वो मुझे मुंह पर थप्पड़ की बारिश कर देगा। वैसे ही था, जिद्दी, जुनून, गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वो मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वो मुझे देखकर तंसियां मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि ये कौन सा चेकअप था जो ये लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वो कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। ये कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वो भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। अब वो मेरे बहुत करीब आ चुका था और फिर उसके बाद जब मेरी शादी अवैस से हुई, वो दोनों माँ बेटे ही थे। अवैस का ना कोई भाई था ना ही बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन अवैस का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। उसकी मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी नहीं नजरअंदाज कर जाता और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी वो अवैस से मेरी खातिर लड़ जाया करती थी। कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? वो तो सामने उफ भी नहीं करती, खुद में थोड़ा बदलाव लाओ। अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं वैसे तंग आ चुकी थी। इसे 1 महीने के अरसे में कई बार मैंने गिनती करते करते रोते हुए अवैस को मनाया था। अगर वो किसी बात पर नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती, वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वो मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी तरह नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसे उसे पसंद है मैं वैसे ही काम करूं, लेकिन वो किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो जो हाल मेरा अवैस ने किया था, सुनने वालों की शायद रूह कांप उठे। उन दिनों जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी, इसलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरे 1-2 टेस्ट करवाए और ये खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब ये खबर अवैस को मालूम होगी तो वो सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने अवैस को ये खबर सुनाई तो एकदम ही गुमसुम सा हो गया था और आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे लगा था जैसे वो दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा है। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। ये तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में आई तो वो बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड मेज पर देखा तो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा कि हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गाँव की जाहिल औरत, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना। अवैस के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, अवैस, ये तो अल्लाह की दीन है और अल्लाह की मर्जी से ही होता है। मेरे चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर अवैस कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी। अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी। जब मैं चाहूंगा तब वो दुनिया में आएगी। जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी उसे दुनिया में नहीं ला सकता। अवैस की जुबान से ऐसे लफ्ज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वो कहने लगा कि उससे भी कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 2 साल अपनी शादी एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। ये सुनकर मैंने अचानक अवैस की तरफ देखा था। मैंने कहा, अवैस, मैं ये सब नहीं करवाऊंगी, ये तो गुनाह है। जब बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला दुनिया में आने से पहले ही इसकी कैसे जान ले सकती हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अवैस गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। मुझे इसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। ये कहने के बाद उसने लैंप बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि न जाने वो क्या करेगा। सुबह अवैस के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। अवैस कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी कि अवैस वो कहीं नहीं जाएगी और खबरदार जो तुमने बच्चे को खत्म करने के बारे में भी सोचा। तो अवैस ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वो गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वो घर नहीं आया था। अब मुझे अवैस की फिक्र सताने लगी थी क्योंकि गुस्से में अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन वो भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद अवैस आया तो तब भी उसकी आंखें गुस्से में थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी ये सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास अवैस को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि अब इसकी बात पर कोई एतराज नहीं करूंगी। इसकी औलाद है, जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही अवैस के साथ गुजारनी है तो फिर मैं अवैस के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही अवैस कमरे में आए, इससे पहले कि मैं उससे ये सब कहती कि वो जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। कहने लगा, मेरे बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करवाना चाहता। तुम भूल गई हो कि तुम मुझसे जिद करोगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं ऐसे इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से कमरा दहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वो परेशान हो रही थी और रो रोकर दरवाजा बजा रही थी। अवैस से मिन्नतें कर रही थी कि अवैस प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन ये जुल्म मत करो। लेकिन अवैस ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेचैन हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर मेरी चीखें सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बजा रही थी। लेकिन अवैस ने जब तक उस मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म ना कर दिया, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अवैस ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी कि मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस सुखड़ने लगी थी। मेरी सास रोते हुए अवैस के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वो तो पत्थर बना बैठा हुआ था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। अवैस ने मुझसे बिल्कुल ही बातचीत बंद कर रखी थी। मैंने भी अवैस से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी अवैस ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं।
आज अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ, और ना ही मेरे पास पढ़ाई थी, और अवैस मेरी सी मजबूरी का तो फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन अवैस खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं अवैस से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए अवैस से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। या तो अवैस के साथ जिंदगी गुजारती या फिर वापिस अपने मायके चली जाती, और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने अवैस से बातचीत करना शुरू कर दी, और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी वो मुझे वापस नहीं मिल सकता था। एक साल तक अवैस मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो थी तो मेरी भी हिम्मत बनती रहती थी, और वैस तो ऐसा था जिसकी आजाद हो चुका था, क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसको खुली छूट मिल चुकी थी। अब तो आए रोज मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता या बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा क्या मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ये ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब अवैस ने कहा कि उसे बच्चा चाहिए तो फिर उसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद से नहीं हुई थी। एक साल और गुजर चुका था। फिर अवैस मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि हमल में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शौहर ने मेरे साथ जो जुल्म और ज्यादती की थी, शायद उसी वजह से खुदा ने ये खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर ये राज भी खुल गया कि अवैस को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद अवैस के बच्चे अपने पोते या पोती के नाम कर गई थी, इसलिए अवैस को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक अवैस की कोई औलाद नहीं हो जाती, जब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती और अवैस को सिर्फ खर्च दिया जाता। ये बात भी गुस्से में एक दिन अवैस ने मुझसे लड़ते लड़ते कह दी थी, और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी जो उसकी माँ ने अवैस की आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में अवैस को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उस अस्पताल के प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी उम्मीद से है और 9 माह हो गए हैं। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे तो कभी कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं बेहोशी की हालत में ही उम्मीद से भी हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो है ना आप। मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा अभी आपने किसके बारे में बात की है, कौन उम्मीद से हो चुकी है। डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि आपका ही तो इलाज कर रहा था। आपके शौहर की इजाजत से मैंने आपका इलाज किया है। मैंने कहा मैं कब से बेहोश हूँ, क्या किया गया है मेरे साथ बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर कह चुकी थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। वो कहने लगा आप सिर्फ 3 दिन से बेहोश हैं। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके शौहर को औलाद चाहिए थी और ये एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए ये सब किया और वो हो गया है जो आपका शौहर चाहता था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये थी मुझे अवैस से अब नफरत कि उससे अंधेरी नगरी महसूस होने लगी थी। वो अपनी बात मनवाने
छुपाने के लिए किसी हद तक जा सकता था। मुझे इस बात का अंदाजा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन अवैस अपने ऑफिस में था। जब फोन पर डॉक्टर ने उसे ये खुशखबरी सुनाई तो वो तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल पहुंच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वो उस वक्त मर चुका था। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस ना था। अवैस जिस तरह की बातें करता था ये खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था। तो खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे ही कुछ दावे अवैस भी कर रहा था कि वो जब चाहे अपने बच्चों को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे इसे मार सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वो खुदा है। उसकी मर्जी के बिना ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया था। अवैस की बॉडी को घर लाया गया और उसको दफन भी कर दिया गया। मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग ये समझ रहे थे कि मुझे अवैस की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंख से आंसू नहीं गिर रहा था। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे अवैस के जाने का कोई दुख नहीं था। अवैस के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिलो जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले सारी जायदाद अपने पोते या पोती के नाम कर रखी थी, जो अब कानूनी तौर से मेरे पास आ चुकी थी। इतनी जायदाद थी कि मैं जिंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी जिंदगी कट सकती थी। मैंने अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।